बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एफओइन के सेकंड जो यूनिट है, रूल ऑफ द नर्स इन हेल्थ केयर। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव है प्रोफेशनल क्या है। ठीक है, हम नीचे वन बाय वन को मतलब ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोफेशन, रूल ऑफ द प्रोफेशनल नर्स, description of career rules. Description of a rule is a communicator. Description of a rule is a teacher. Description of a rule is a counselor. ये सारे नर्स का जो रूल्स है इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट जो है प्रोफेशनल। प्रोफेशन बेसिकली कहते हैं प्रोफेशन पेशा। ठीक है, प्रोफेशनल जो बंदा वही पेशा करता है उसको प्रोफेशनल कहते हैं। उसी बंदे को, उस पर्सन को क्या कहते हैं? प्रोफेशनल। ए पर्सन हु बिलोंग टू वन ऑफ द प्रोफेशन। ठीक है, वो शख्स जो एक प्रोफेशन के साथ वो बिलोंग करता है, मतलब उसको वो प्रोफेशन वो कर रहे हैं। ठीक है, ए प्रोफेशनल, नीचे डिफिनेशन है प्रोफेशनल का। ए प्रोफेशनल इज अ मेंबर ऑफ अ प्रोफेशन। ठीक है, आर एनी पर्सन हु अर्न्स देयर लिविंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्रोफेशनल एक्टिविटी। द टर्म आल्सो डिस्क्राइब्स द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग that prepare members of the profession with the particular knowledge and skill necessary to perform their specific role within the profession. प्रोफेशनल वो शख्स जो एक प्रोफेशन को के साथ उसका बिलोंग है। ठीक है, वो अपना नॉलेज यूज़ कर रहे हैं और स्किल जो अब उसके पास जो स्किल है वो यूज़ कर रहे हैं और वही पेशे जो है वो कर रहे हैं, इसको प्रोफेशनल कहते हैं। नॉलेज के साथ साथ इसके साथ स्किल भी है। ठीक है, दिस पर्सन इज कॉल्ड प्रोफेशनल। प्रोफेशनलिज्म क्या है? ठीक है, प्रोफेशनलिज्म रेफर टू द प्रोफेशनल कैरेक्टर। प्रोफेशनल कैरेक्टर के साथ इसका लिंक है। ठीक है, स्पिरिट और मेथड्स, उनके पास प्रोफेशनलिज्म एक मेथड है, एक स्पिरिट है। ठीक है, एक बंदे के पास, एक बंदा जो है वो प्रोफेशनल है। ठीक है, वो जो पेशा इख्तियार कर रहे हैं उसको प्रोफेशनल कहते हैं। ठीक है, उस बंदे को प्रोफेशन उसका पेशा है। ठीक है, और जो मेथड वो यूज़ कर रहे हैं उसको प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। जो ट्रैक वो यूज़ कर रहे हैं उसको प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। इट इज़ a set of attributes, a way of life that implies responsibility and commitment. ठीक है, professionalization is the process becoming professional, that is of acquiring characteristic considered to be professional. प्रोफेशनलाइजेशन जो है वो प्रोसेस है जो प्रोफेशनल बनाता है, इसको क्या कहते हैं? प्रोफेशनलाइजेशन। उस प्रोसेस को कहते हैं प्रोफेशनलाइजेशन। क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोफेशन का क्राइटेरिया क्या है? टू प्रोवाइड अ नीडेड सर्विस टू द सोसाइटी। सोसाइटी का जो नीड्स है उसको उसको प्रोवाइड करना। टू एडवांस नॉलेज इन इट्स फील्ड, और अपने फील्ड में उसको नॉलेज हो। टू प्रोटेक्ट इट मेंबर्स एंड मेक इट पॉसिबल टू प्रैक्टिस इफेक्टिवली, जो वही मेंबर जो है उसको प्रोटेक्ट करे और पॉसिबली जो प्रैक्टिस है वो इफेक्टिवली जो है वो जो है अप्लाई करे। प्रोफेशन जो है वो क्या? वोकेशन इज़ जनरली, वोकेशन और प्रोफेशन इज़ जनरली अ जॉब। पहले मैंने आपको बताया वो जो अबव स्लाइड में कि जो वोकेशन है, प्रोफेशन है, वो बेसिकली अ जॉब है। ठीक है, that requires a particular set of skills is acquiring through experience, through training, but not necessarily dependent on a college degree. इसमें आपको एक स्किल आना चाहिए, वही स्किल जो है आपको थ्रू एक्सपीरियंस आएंगे या कोई ट्रेनिंग से आएंगे आपको। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है कि वो आप कोई कॉलेज की डिग्री के ऊपर इनका इन्हिसार हो।
ठीक है। ये विदाउट कॉलेज भी आपको कोई एक्सपीरियंस या कोई ट्रेनिंग सेंटर से कोई और जगह से कोई एक्सपीरियंस मिल जाए और आप उस पे कोई जॉब स्टार्ट करने लगो, वही उसको आपका प्रोफेशन है, ठीक है। These would include plumbing, electricians, mechanics, etc. इसमें ये सारे आते हैं, इलेक्ट्रिशियन भी आता है, प्लम्बर वगैरह जो भी आता है, मैकेनिक्स भी आता है, etc. ठीक है। A profession could be one of the above, but generally reference a doctor, lawyer, nurse, or other skilled worker who was required to obtain college university training. वही प्रोफेशन जो कोई नर्स कर रहे, कोई डॉक्टर कर रहे, कोई लॉयर कर रहे, ठीक है, कोई अदर स्किल्ड वर्कर कर, लेकिन उनके पास एक यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज का डिग्री होना चाहिए, तो फिर वो वही प्रोफेशन, इसको भी प्रोफेशन कहते हैं, वही जॉब कहते हैं जो वो कर रहे हैं, ठीक है। Profession through both vocation as well as profession indicates the career of the occupation through which an individual makes a livelihood. Vocation is a broader term than profession. Vocation जो है एक broader term है, profession से vocation जो है एक broad term है, ठीक है, simple ये याद रखने। Profession refer to the career that one opts for getting extensive training and acquiring a special skill to become eligible for a job in it. समझ? अच्छा, प्रोफेशन रिक्वायर अ ट्रेनिंग, प्रोफेशन जो है कोई प्रॉपर ट्रेनिंग इसके लिए चाहिए, एंड क्वालिफिकेशन वोकेशन इज द इननेट एबिलिटी एन इन इंडिविजुअल टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, और एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन की तरफ जो एक इंडिविजुअल के अंदर इननेट बाय मतलब इननेट बाय बर्थ इसके अंदर कोई मौजूद हो, उसको वोकेशन कहते हैं। Vocation almost always carry the connotations of some kinds of manual labor, ठीक है। इसके एग्जांपल में प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक etc. By contrast, profession implies some kind of white collar job. Historically, the contrast was much stronger, but today any kind of knowledge worker including being a clerk is considered a professional. ऑक्यूपेशन जो है पेशा वो क्या है? ऑक्यूपेशन यानी एक्टिविटी और अ टास्क, कोई एक्टिविटी, कोई काम, कोई टास्क विद विच वन ऑक्यूपाइज ऑन सेल्फ, यूजुअली स्पेसिफिकली द प्रोडक्टिव एक्टिविटी, सर्विस, ट्रेड और क्रॉप फॉर विच वन इज रेगुलरली फेड, अ जॉब, द एक प्रोसेस और अ स्टेट ऑफ पोजेसिंग अ प्लेस, द एक अ प्रोसेस, वही प्रोसेस जो एक जगह पर एक स्टेट जो है वो प्रोसेस करता है वही ख़ास जगह पर, इसको ऑक्यूपेशन कहते हैं। प्रोफेशन जो है हमारे पास इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़ाहिरी बात है ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई आपकी ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी। अकाउंटेबिलिटी, अलाउ अटानमी एंड डिसीजन मेकिंग, डिसीजन जो आप जो डिसीजन खुद बनाएंगे। इन्वॉल्व अ स्किल बेस्ड स्पेशलाइज थ्योरेटिकल नॉलेज, इसमें आप एक स्किल बेस्ड और अपनी जो थ्योरेटिकल आपने नॉलेज इसके ऊपर भी यूज़ करना होगा। इन्वॉल्व अ स्किल, इसमें एक स्किल भी इन्वॉल्व होगा, दैट रिक्वायर्ड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, जो इसमें एक ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होगा और एजुकेशन भी रिक्वायर्ड होगा। इंटेग्रिटी इज मेंटेन्ड बाय एडहेरेंस टू अ कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, एज ऑर्गेनाइज्ड ethical constraints, self-regulation, honesty and integrity, competency, image, it renders an essential social services, ये सारी जो है प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक है। अभी आते हैं नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। नर्सिंग प्रोफेशन है क्या है? नर्सिंग जो है एज अ प्रोफेशन, नर्सिंग जो है भी एक पेशा है। नर्सिंग इज़ अ रिकग्नाइज इंक्रीजिंगली एज अ प्रोफेशन, नर्स जो है एक रिकग्नाइज है प्रोफेशन है। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ये जो नीचे जो बिलो क्राइटेरिया है इसके बेस के ऊपर है ये। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ स्पेसिफिक एंड यूनिक नॉलेज, आपके पास पूरी जो ह्यूमन बॉडी का इल्म होना चाहिए, पूरा बॉडी का। स्ट्रॉन्ग सर्विस ओरिएंटेशन, ठीक है। रिकॉग्नाइज अथॉरिटी बाय अ प्रोफेशनल ग्रुप कोड ऑफ इथिक्स, आपको
कोड ऑफ एथिक्स का पता होना चाहिए, अथॉरिटी ऑफ प्रोफेशनल ग्रुप्स का भी आपको रिकग्निशन भी होनी चाहिए। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें दैट सेट अ स्टैंडर्ड्स, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है एक स्टैंडर्ड्स का सेट करता है। अनगोइंग रिसर्च, चीज़ के ऊपर आप रिसर्च करते हो जो भी हो आपके पास होना चाहिए। अटानमी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशनल, प्रोफेशनल नर्स का जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या है? केयरिंग, वो एक केयरिंग वाला होगा, एक पेशेंट का केयर करने वाला होगा, ऑनेस्ट होगा, ठीक है, अपने प्रोफेशन के साथ ऑनेस्ट होगा, फेथफुल फेलो होगा, वफादार होगा, पेशेंट गुड लिसनर होगा, ठीक है। गुड लिसनर मतलब जो पेशेंट जो कह रहे हैं उसको मतलब अच्छी तरह सुनाई देगा और उसको पता होगा कि पेशेंट क्या कह रहे हैं, पेशेंट की सब कुछ, कोई फिजिशियन के भी और नर्स के दरमियान में जो भी कम्युनिकेशन हो रही, जो भी गुड लिसनर होगा, इट मीन अकाउंटेबल होगा, कॉम्पिटेंट होगा, कॉन्फिडेंट होगा, जो कर रहे हो उसके ऊपर कॉन्फिडेंट होगा, इसके ऊपर कमिटेड कमिटमेंट होगा अपने पेशे के साथ, रिफ्लेक्टिव होगा, नॉन जजमेंटल, सेफ केयर प्रोवाइडर, और सेफ केयर जो है प्रोवाइडर होगा, जो पेशेंट को सेफ केयर जो है वो प्रोवाइडर होगा। कैरियर रूल्स, इसका जो रूल्स नर्स का क्या है? ए रूल इज अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर एसोसिएटेड विद अ पर्सन स्टेटस और पोजीशन। कैरियर रूल जो है एक पेशेंट की जो स्टेटस है, उसका जो पोजीशन है, उनके साथ एसोसिएट, उसकी जो आदत है इसके साथ जो है एसोसिएट होगा, मुंसलिक होगा। रूल इंक्लूड बिहेवियर, रूल जो है इसमें उसकी जो आदत है वो भी इंक्लूड है, राइट्स उसकी जो हुकूक है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके ऊपर जो जिम्मेदारियाँ हैं। नर्सेज फंक्शन इन अ वेराइटी ऑफ रूल्स एवरी डे, often rules overlap which may lead to a conflict and expectation or responsibilities, ठीक है। नर्स फंक्शन जो है उसके बहुत से रूल्स है, हर रोज़ उसके जो अपन अक्सर उसके रूल जो ऊपर आता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर जितने भी है अपने सही तरीके से अपना जो रूल्स है वो निभा रहे, ठीक है, निभाना उनके निभाना चाहिए उनको। रूल्स ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स, एक प्रोफेशनल नर्स का जो रूल्स है वो क्या है? ये नीचे दिया हुआ है, इसको वन बाय वन हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। केयर गिवर, काउंसलर, टीचर, क्लाइंट एडवोकेट, चेंज एजेंट, कम्युनिकेटर, टीम लीडर, रिसोर्स पर्सन, ठीक है, लीडर और डिसीजन मेकर। नंबर फर्स्ट जो है रूल इज़ अ केयर गिवर, नर्स जो है एज अ केयर गिवर है, एक केयर प्रोवाइड करने वाला है। इसका एक अहम रूल जो नर्स का है एक केयर प्रोवाइड करना है। द केयर गिवर इज़ द रूल मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द नर्सिंग बाय द जनरल पब्लिक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है नर्स के साथ जो मुंसलिक है ये लफ्ज़ केयर गिवर। इन द रूल ऑफ केयर गिवर द नर्स प्रोवाइड अ डायरेक्ट केयर व्हेन क्लाइंट आर अनेबल टू मेट देयर ओन नीड्स, खुद नहीं कर सकता वही ज़रूरियात, ठीक है। दिस इंक्लूड फिजिकल नीड्स, पेशेंट को फिजिकल नीड्स की भी ज़रूरत होती है, विच कैन रेंज फ्राम अ टोटल केयर अप टू हेल्पिंग अ पेशेंट विथ इलनेस प्रिवेंशन, completely dependent, partially dependent, सपोर्टिव और एजुकेटिव केयर, ठीक है। आपने इस सारे किस्म की जो है केयर जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करना, ये भी एक नर्स का, प्रोफेशनल नर्स का रूल्स है, ठीक है। इसके बाद आता है रूल इज़ अ केयर गिवर, नर्स इज़ अ केयर गिवर भी हो सकता है, होता है, ठीक है। एक प्रोफेशनल नर्स जो है वो भी केयर गिवर भी होगा। होलिस्टिक केयर, केयर एम्फसाइज वो ताकीद कर देगा दैट द होल पर्सन इज़ अ ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर पार्ट्स, जो पूरा इंसान है उसकी एक पार्ट से ज़्यादा उनके वो होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। दिस मीन्स दैट नर्सेज आल्सो एड्रेस साइकोलॉजिकल, डेवलपमेंटल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल नीड्स, ये भी ज़रूरियात है उसकी जो पेशेंट के, ठीक है। द रूल ऑफ केयर गिवर रूल जो है इसमें और क्या क्या इंक्लूड्स है ऑफ ऑल ऑफ टास्क एंड स्किल्स दैट वी एसोसिएटेड विद नर्सिंग केयर, जो इसमें हम वही टास्क यूज़ करेंगे, वही स्किल यूज़ करेंगे जो नर्सिंग केयर के साथ जो मुंसलिक जो रूल्स जो भी टास्क है हम जो स्किल हम इसमें यूज़ करेंगे। बट आल्सो इंक्लूड द
other element that make up the whole person. Role as a counselor. नर्स एक काउंसलर भी होगा, पेशेंट का काउंसलिंग भी करेगा, ठीक है। काउंसलिंग इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग अ क्लाइंट टू रिकॉग्नाइज एंड कोप विद अ स्ट्रेसफुल साइकोलॉजिकल और सोशल प्रॉब्लम। नर्स काउंसलर क्या करेगा, जो पेशेंट है उसका काउंसलिंग करेगा। एक वही प्रोसेस को कहते हैं जो एक क्लाइंट की, एक पेशेंट की जो भी ज़रूरियात है उसको उसमें हेल्प करेगा, उसको इसके साथ आदी बनाने की कोशिश करेगा, उसको जो स्ट्रेस है उस साइकोलॉजिकल और सोशल प्रॉब्लम जो पेशेंट की है उसको हल करने की कोशिश करेगा। When acting as a counselor, the nurse assists clients with a problem identification and resolution. The counselor क्या करेगा, facilitate करेगा क्लाइंट को एक्शन एंड डज नॉट टेल क्लाइंट व्हाट टू डू। क्लाइंट को ये नहीं बताएगा कि क्या होने, व्हाट टू डू, क्या होगा, बट असिस्ट अ क्लाइंट टू मेक देयर ओन डिसीजंस। और क्लाइंट को असिस्ट करेंगे कि वो क्या करे, अपने जो डिसीजन के साथ उसको क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे। काउंसलिंग इज डन टू हेल्प क्लाइंट इंक्रीज देयर कोप स्किल्स। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नर्स जो है जो वही जो काउंसलिंग जो कर रहे एक पेशेंट की, वो पेशेंट जो अपनी जो स्किल के साथ वही जो पेशेंट जो भी प्रॉब्लम के साथ जो है पेश कर रहे हैं उसको क्या करेगा, कोप करेगा, इसके साथ जो है मतलब लड़ सकता है इसके साथ, ठीक है। क्लाइंट आर फ्रिक्वेंटली काउंसल्ड इन स्ट्रेस मैनेजमेंट में बेसिकली जो है वो काउंसलिंग करना चाहिए पेशेंट को। हाउ टू डील विथ क्रॉनिक कंडीशंस, ग्रेव एंड ब्रेवमेंट, ठीक है। इफेक्टिव काउंसलिंग इज होलिस्टिक in that it addressed the individual emotional, psychological, spiritual and cognitive dimensions. Rules as a teacher, nurse जो rules है as a teaching, nurse क्या rules परफॉर्म करता है। Teaching is an active process in which one individual shares information with others. जो टीचिंग है इसमें एक इंडिविजुअल जो है वो इंफॉर्मेशन जो है शेयर करता है दूसरे के साथ, टू प्रोवाइड देम, उसको प्रोवाइड कर विद इंफॉर्मेशन टू मेक बिहेवियरल चेंजेस, उसमें कोई जो बिहेवियरल चेंजेस है उनमें वो ला सके। ये भी नर्स का टीचर, प्रोफेशनल नर्स का एज अ टीचर रूल्स है। लर्निंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग इंफॉर्मेशन विद अ रिजल्टेंट चेंज इन बिहेवियर। अपने जो टीचर जो बता रहे हैं उसको हम अपने अंदर अडॉप्ट कर रहे हैं, अपने अंदर वही बिहेवियर वही जो है हमारे पुराने आदत जो है वो चेंज कर रहे हैं इन जो टीचिंग की वजह से, उसको कहते हैं लर्निंग। हम लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो उससे। रूल्स इज अ टीचर, और क्या है, टीचिंग इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ नर्सिंग, जाहिर बात है। द नर्स व्यूज ईच इंटरेक्शन इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी। बोथ क्लाइंट एंड नर्स कैन लर्न समथिंग फ्रॉम every encounter with each other. Teaching by nurse can be formal, informal, international and incidental, ठीक है, ये भी हो सकता है। रूल्स इज अ टीचर, रूल्स इज अ क्लाइंट एडुकेट, नर्स जो है एडुकेट, प्रोफेशनल नर्स जो है एडुकेट भी हो सकता है, इसका एक रूल्स है एडुकेट भी है, ठीक है। ए क्लाइंट एडुकेट इज अ पर्सन, वो पर्सन थे हु स्पीक अप फॉर आर एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट की जो बिहाफ में, क्लाइंट की जो बिहाफ में वो जो बात करता है इसको नर्स एडुकेट भी कहते हैं, ठीक है। सो एज अ प्रोटेक्ट अहम, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी जो राइट्स है उसकी प्रोटेक्ट करता है, उसके बिहाफ में बात करता है। इन दिस रूल द नर्स में रिप्रेजेंट द क्लाइंट नीड एंड विश टू अदर हेल्थ प्रोफेशनल। Advocacy empower client to be partner in the therapeutic process rather than a passive recipient of care. The relationship that encourages, इस relationship में क्या करता है, encourage करता है, ठीक है, पेशेंट का हौसला अफजाई करता है क्लाइंट की। Empowerment is one of the mutual participation by the client and nurse. Client and families are actively involved in establishing goal. इस गोल में जो है सारे जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। रूल्स क्लाइंट एडुकेट जो है क्या है, frequently client and families do not communicate their concerns to physician.
but will do so to the nurse with the home and bond as a being established. इसके बीच बीच जो दरमियान में है एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है. नर्स फंक्शन एज अ क्लाइंट एडुकेट्स भी, नर्स का एक काम जो है वो क्लाइंट एडुकेट भी है by listening and communicating the expressed concerns to other healthcare, ठीक है, providers and including those concerns into care planning. रूल इज़ अ चेंज एजेंट. नर्स चेंज एजेंट कैसा हो सकता है? नर्स का, प्रोफेशनल नर्स का एक रूल्स चेंज एजेंट भी है, ठीक है. नर्स हु फंक्शन इन द रूल ऑफ चेंज एजेंट रिकॉग्नाइज द चेंज इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है एक क्लाइंट को जो भी होता है उसको जो मतलब जो भी साइकोलॉजिकल कोई और काउंसलिंग करता है उसकी जो चेंजेस है मूड वगैरह वो चेंज करता है, ठीक है. इसको चेंज एजेंट कहते हैं. द नर्स चेंज एजेंट इज protective takes the initiative to make things happen rather than reactive responding to things after they have happened. Change should not be done in a random manner. ये जो changes है वो डायरेक्ट नहीं आता, ये टाइम के साथ साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ आता है. It should be planned carefully and implemented in a deliberate way to facilitate the client progress. रूल्स इज़ अ टीम मेंबर. जो एक नर्स होता है एक टीम मेंबर का रूल्स भी करता है. इसके जो नीचे एक और सारे जो है नर्स होते हैं, टीम लीडर होता है, टीम मेंबर होता है, सारा टीम को लीड करने वाला जो नर्स होता है इसको टीम लीडर कहते हैं. ए वाइटल रूल ऑफ द नर्स इज़ दैट, ये बहुत अहम रूल्स है नर्स का, दैट अ टीम मेंबर्स. द नर्स डज नॉट फंक्शन इन आइसोलेशन. एक नर्स भी अकेला कोई काम नहीं कर सकता, ये एक मेंबर एक टीम में की शक्ल में काम करता है, ठीक है. बट रादर वर्क विद अदर मेंबर्स ऑफ द हेल्थ केयर टीम, दूसरे हेल्थ केयर टीम के साथ काम करेगा. कोलैबोरेशन रिक्वायर द नर्स टू यूज़ इफेक्टिव इंटरपर्सनल स्किल एंड प्रोमोट्स कंटिन्यूटी ऑफ केयर. दे यूज़ दियर प्रोफेशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल. अपना जो उसका जो प्रोफेशनल स्किल्स है और कम्युनिकेशन स्किल है और जो थियोरेटिकल्स ये है जो ये वो यूज़ करेगा और पूरा टीम को लीड करेगा और पेशेंट को प्रॉपर केयर जो है वो प्रोवाइड करेगा. टू प्रमोटिंग अ हेल्थी रिलेशनशिप विद द क्लाइंट एंड कोलीग्स, ठीक है. इसके बाद जो है रूल इज़ अ रिसोर्स पर्सन. रिसोर्स पर्सन क्या कैसा रूल हो सकता है एक नर्स का? द नर्स फंक्शन इज़ अ रिसोर्स पर्सन बाय प्रोवाइडिंग स्किल, intervention and information, identifying resources and making a referral as needed also fall under the auspices of these rules. Nurses must consider the client's strength and access to resource including physical, इसको जो ये ज़रूरियात हो आ सकती है इसको जो फिज़िकली, इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड एनवायरमेंटल जो भी रिसोर्सेज है जो पेशेंट को प्रोवाइड करना जो है ये नर्स रूल इज़ अ रिसोर्स नर्स है, ठीक है. इसके बाद जो है नर्स रूल इज़ अ लीडर. नर्स एक लीडर के मतलब तौर पर कैसे काम कर सकता है और कैसे करता है, ये एक प्रोफेशनल नर्स का रूल्स है. ए लीडर इन्फ्लुएंस अदर टू वर्क टुगेदर टू एकम्प्लिश अ स्पेसिफिक गोल. एक लीडर जो होता है एक इन्फ्लुएंस करता है और बाकी जो उसके साथ जो मेंबर्स होता है इसमें उस वही टीम में इसको इकट्ठा करता है और इसको और स्पेसिफिकली एक गोल्स जो है वो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं सारे. इसका गोल करने का अचीव करने का कोशिश होता है कि पेशेंट को अच्छी तरह से केयर प्रोवाइड करे. द लीडर रूल कैन बी एम्प्लॉयड एट अ डिफरेंट लेवल पर हो जाता है. इंडिविजुअली भी कर सकता है ये, मतलब एक बंदे क्लाइंट को, फैमिली को, पूरा फैमिली को भी करता है. एक ग्रुप्स ऑफ क्लाइंट्स और बहुत से पेशेंट जो होते हैं क्लाइंट्स है इसको भी, कोलीग्स और द कम्युनिटी या कोई कम्युनिटी को भी करता है, ठीक है. Effective leadership is a learned process requiring an understanding of the needs and goals that motivate people, the knowledge to apply the leadership skill and the interpersonal skill to influence other. रूल इज़ अ रिसर्चर. एक नर्स का रूल एक रिसर्चर क्या होता है? नर्स एक रिसर्चर भी हो सकता है. प्रोफेशनल नर्स रिसर्चर एक प्रॉपर रिसर्च करता है एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर. नर्स रिसर्चर और अ साइंटिस्ट होता है वो स्टडी करता है वेरियस एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, इलनेस एंड हेल्थ केयर. बहुत सी चीज़ के ऊपर बीमारी आ गया इसकी या कोई बंदा ठीक हो गया, कोई बीमारी किस चीज़ से हो गया, इसके ऊपर कोई रिसर्च कर रहे. कोई बीमारी किधर से स्टार्ट हो गया और कितने लोग इस
जो है मुतासिर हुए, सारा स्टडी करने को एक नर्स रूल्स या रिसर्च नर्स रूल्स का। बाय डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ साइंटिफिक स्टडी दे लुक फॉर अ वेज टू इम्प्रूव हेल्थ, अपना हेल्थ जो है इम्प्रूव करता है। हेल्थ केयर सर्विसेज एंड हेल्थ केयर आउटकम्स, हेल्थ केयर सर्विस जो है सारे जो खदमात वही कर रहे हैं और उसके जो आउटकम जो है वही इससे निकालता है, ठीक है। रूल इज़ ए कम्युनिकेटर, कम्युनिकेटर नर्स का क्या रोल है, एक कम्युनिकेशन करता है, एक नर्स जो नर्स के जो दरमियान कोई कम्युनिकेशन करता है, नर्स पेशेंट के दरमियान जो कम्युनिकेशन करता है, नर्स क्लाइंट के साथ, क्लाइंट फैमिली के साथ जो कम्युनिकेशन करता है, और इसके जो नर्स का जो रूल्स है इसका नर्स कम्युनिकेटर कहते हैं। एज ए कम्युनिकेटर द नर्स अंडरस्टैंड दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं, कैन हेल्प इम्प्रूव द हेल्थ केयर इन्वायरमेंट, barrier to effective communication can inhibit the healing process. The nurse has a communicate effectively with the patient and family members के साथ करते हैं, as well as other member of the healthcare team के साथ भी बात करते हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया। In addition, the nurse is responsible for a written communication, ठीक है। जो written communication है इसमें भी जो नर्स है रिस्पॉन्सिबल होता है। और patient charting which is a key component to कंटिन्यूटी ऑफ केयर, जो कोई पेशेंट के साथ कोई चार्ट वगैरह बना के उसके तरीके से उस पेशेंट को समझाए, उससे कोई जो पेशेंट जो बताना चाहता है उससे कोई ले ले डेटा वगैरह, कोई हिस्ट्री वगैरह, ये भी एक जो है वे है कम्युनिकेशन का। रूल्स इज़ अ डिसीजन मेकर, नर्स रूल्स इज़ अ डिसीजन मेकर क्या होता है, एज अ डिसीजन मेकर जो है इज़ टू यूज़ अ क्रिटिकल थिंकिंग, जो अपना जो क्रिटिकल थिंकिंग है जो स्किल है उनके पास, नर्स के पास जो है वो यूज़ कर रहे हैं, और एक डिसीजन जो है एक जो फैसला जो है वो एक डिसीजन लेता है। सेट अ गोल्स एंड प्रमोट आउटकम फॉर द पेशेंट, और वो एक गोल सेट करते हैं और पेशेंट के लिए कोई आउटकम जो है वो प्रमोट करने की कोशिश करता है, गोल अचीव करने की। इज़ अ डिसीजन मेकर इसको कहते हैं। These critical thinking skills include assessing the patient, identifying and problem planning and implementing interventions, and evaluating the outcomes. A nurse uses a clinical judgment, his or her ability to discern what is best for the patient. Patient के लिए क्या best है क्या नहीं है, कौन सा decision लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, to determine the best course of action for the patient, ठीक है। ये नर्स का जो नर्सिंग का जो रूल्स है प्रोफेशनल नर्स का, ठीक है, ये आप लोगों के सामने मैंने डिस्कस किया सारा। ये जो है नीचे ये रेफरेंसेस दिए हुए हैं इस बुक्स के, ठीक है। इस बुक से मैंने ये लेक्चर वगैरह बनाया हुआ है। आज तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।